हाय बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3 के लिए। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज नंबर 10.3 आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर मेरी वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट जो होता है कभी भी अगर हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर मतलब उसमें हमें सिर्फ एक नंबर मिलेगा, 23, 24 कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हाउ इट वर्क्स। तो चलिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। तो अगर मुझे वेक्टर ए डॉट बी निकालना है तो वो तो मैं निकालेंगे ही, ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे ही। बट उससे पहले मुझे ये बताइए, थोड़ा सा बैक रिवीजन है कि मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी कितना कितना आएगा। आप लोग कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितना कितना आ रहा है। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए वेक्टर के लिए। तो इट विल गिव यू 4 + 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 6। आई होप आप लोगों का भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो √6 आया होगा। अब मैग्नीट्यूड बी है, मैग्नीट्यूड बी का भी निकालते हैं वैल्यू कितना आएगा। तो इट विल बी अंडर रूट बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का एडिशन। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो दिस विल गिव यू हाउ मच? 16 + 4 20, 20 25 45, you will get √45। तो आई होप ये मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है पिछले एक्सरसाइजेस का। अब ए डॉट बी करना है। तो बेटा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से, दैट सेट हमारा आंसर आ गया। ठीक, कैसे देखिए। फाइन, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2i और 5i, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो बेटा 2 और 2 5 से कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, साइन देखिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है? 1, तो 1 2 ज़ा 2 एंड प्लस प्लस माइनस माइनस, अगेन के का कोफिशिएंट कितना है? 1 1 4 ज़ा 4, दैट्स इट। तो हमें क्या मिल गई? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसको सॉल्व कर देते हैं। वी विल गेट 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, दैट इज अवर डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से किया है। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको दे रहा हूँ, लेट्स सी आप लोग उसका क्या आंसर निकालते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक स्पेस लिया और हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप लोगों को बेटा। वेक्टर इज -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज, ठीक है, ये आपको अभी करना है तुरंत। के के नहीं, स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक सही। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो अब आपको मुझे ये करके बताना है कि इसका ए डॉट बी कितना आएगा। सॉल्व करिए और देखते हैं आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। अगर कर गया तो गुड, नहीं करता है तो देखिएगा। सो इसका जो ए डॉट बी है वो आना चाहिए, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सिंबल का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस गिव्स माइनस, 2 3 ज़ा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई को आई से, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, फिर बेटा माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस, 4 2 ज़ा 8 प्लस प्लस प्लस, 3 5 ज़ा 15, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 + 6 -14 हो जाएगा ये, प्लस 15 एंड 15 माइनस 14 गिव्स यू 1। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आगे आते हैं रूल्स इन ए डॉट बी, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आगे भी लिखी हुई मैंने, बट पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो लिख लेते हैं, क्या देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि अगर ए डॉट बी है तो दैट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, इसकी इक्वल होता है ये। तो राइट दिस फॉर्मूला फॉर ए डॉट बी, दैट ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये लिख लीजिए। हमेशा इट गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट
रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के, ऑर्थोनॉर्मल ट्रेड, मतलब अगर आई जे के अगर हम लोग के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, यस यहाँ पे, so suppose this is your I cap, this is your J cap and this is your K cap। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा ये होता है कि I डॉट आई इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K। ये जो तीनों होते हैं वो किसकी इक्वल होते हैं, 1 की इक्वल होते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, I डॉट J या फिर J डॉट K या फिर K डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। कुछ भी ले सकते हो आप, आई डॉट जे और जे डॉट आई है तो भी ज़ीरो है, जे डॉट के डॉट जे वो भी ज़ीरो है, के डॉट आई डॉट के वो भी ज़ीरो है। तो ये हमारा हो गया मतलब थर्ड एक टॉपिक था हम लोग का। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बेटा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आएगा कितना, 0। ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। एंड व्हाट हैपन इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो बेटा रेशियोज इक्वल होते हैं। दैट इज कोलिनियर का हमने कंसेप्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, a1/b1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1/b1 विल बी इक्वल टू a2/b2 विल बी इक्वल टू a3/b3। अगर रेशियोज इक्वल है तो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यस, अगर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और किस पे निकालना है, प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो इसलिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमें बी ऑन ए निकालना है तो बेटा ए डॉट बी तो वैसे ही रहेगा, ए डॉट बी वैसे ही रहेगा। अब लेकिन प्रोजेक्शन हमें निकालना किस पे है, ए पे निकालना है, तो नीचे मैग्नीट्यूड किसका आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। यस, अगर ए और बी लाइक वेक्टर्स होते हैं तो बेटा थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है। थीटा कितना होता है, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका ए डॉट बी हमने लिखा था वेक्टर में वो क्या था, ए बी कॉस थीटा था, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा था, तो कॉस हम कर देंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड बी। दैट्स इट। ये कब, कौन सी कंडीशन के लिए, अगर दो वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स है तो। एंड इफ ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स, अगर अनलाइक वेक्टर्स हैं तो क्या होगा, देखते हैं कहाँ गया हम, हाँ यस यहाँ पे आया। तो अगर अनलाइक वेक्टर्स है तो थीटा कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले में मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 180, एंड कॉस 180 होता है -1। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। दैट्स इट। ये अनलाइक वेक्टर्स के लिए हम लोग की वैल्यू निकल जाएगी। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट होती है, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है बेटा कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी की, दैट इज इट इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। पहली प्रॉपर्टी ये है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि अगर उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। दैट मीन्स अगर मेरे पास वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी प्लस सी है, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ ब्रैकेट को विद डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई कैन राइट दिस एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो यहाँ पे हमने लिखा इसी के आगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी, कि अगर हमारे पास में k वेक्टर a दिया है उसको हम कर रहे हैं डॉट विद वेक्टर b, देन दैट विल बी इक्वल टू k बाहर रहने दो और हम a डॉट b को सॉल्व कर लें। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन डॉट प्रोडक्ट। सो दीज आर द बेसिक introduction and properties about dot product, and that is enough for the
अपकमिंग एक्सरसाइज दैट इज 10.3। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो अगली जो एक्सरसाइज है बहुत ईजी है, इसके बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट